दूसरा टॉपिक आता है एग्जाम में लेटर्स लिखने का। मैंने पता क्या गलती करी थी, तो इसको क्लिक कर देना, इससे आपके शॉर्ट्स हट गए। तो मतलब यूट्यूब में सिर्फ वीडियोस ही वीडियोस हैं, शॉर्ट्स नहीं है। तो इससे तुम डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहोगे। मतलब तुम सोच रहे हो सिर्फ एक एक मिनट में तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो रहा है। एक काम करो, च्युइंगम चबा लो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी डार्क साइकोलॉजी बताऊंगा। टीचर को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, एग्जामिनर को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, और पूरी साइकिल बताऊंगा कि कैसे आप अप्रैल से फरवरी तक के बीच में कैसे आपकी पूरी साइकिल चलती है। सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, ये वीडियो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए 60% स्कोर करने वाले स्टूडेंट को 75 से 80% तक पहुंचा सकती है। और ये वीडियो एक फेलियर को पास करवा सकती है, और ये वीडियो टॉपर्स को उनकी गलतियां सुधरवा सकती है। तो इस वीडियो में जो भी बना रहेगा वो अंत तक फोड़ के जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो आप जैसे ही 10th में आए होंगे, मुझे पता है आपके मम्मी पापा ने आपको टोकना शुरू कर दिया होगा कि बाबू पढ़ ले, तेरे 10th के एग्ज़ाम हैं, पढ़ ले। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे जितने भी सगे दोस्त हैं, सब तुम्हें बोल रहे होंगे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। तुम्हारा कोई गाइड करने वाला होगा ही नहीं तुम्हारे सामने। तुम्हें लगता होगा कि यार मैं किसकी बात सुनूं, मेरे को किसकी बात क्या करना है, किसकी बात क्या नहीं करनी है, मैं किसकी बात सुनूं, किसकी बात नहीं सुनूं। मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा। देखो, सबसे पहले हाउ टू मैनिपुलेट एग्जामिनर। एग्जामिनर को मैनिपुलेट कैसे करा जाता है एग्ज़ाम में। सबसे पहले आप लोग अगर इस वीडियो को थोड़े दिनों बाद देख रहे हैं तो आपने ये नोटिस करा होगा कि साइंस में, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन सब में तो भाई नील बट्टा सन्नाटा हो रहा है। तो मैं कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे पढूं, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, 9th से टोटली डिफरेंट है। तो भाई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता है क्यों? मेरे संग भी ऐसा हुआ था। अगर तुमने समझ लो केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा और उस एक चैप्टर में तुम्हें ज़्यादा अच्छे से कुछ समझ नहीं आया क्लास में, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम पूरे साल में उस चैप्टर को कम से कम 7 बार पढ़ने वाले हो। और कैसे पढ़ने वाले हो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने एक स्कूल में पढ़ा पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, बस। उसके बाद आपने यूटी मतलब यूनिट टेस्ट में दूसरी बार पढ़ा वो चैप्टर, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड यूनिट टेस्ट में आपने तीसरी बार पढ़ा वो चैप्टर। उसके बाद हाफ ईयरली में आपने चौथी बार पढ़ा वो चैप्टर। उसके बाद तुम नोटिस करोगे तुम्हारे प्री बोर्ड्स आ गए। तुमने प्री बोर्ड्स में 5 बार चैप्टर पढ़ लिया, और तुमने प्री बोर्ड सेकंड में 6 बार चैप्टर पढ़ लिया। उसके बाद जनवरी के मंथ में प्रशांत भैया और जो नेक्स्ट टॉपर है, जो PW है, वो चैप्टर्स पढ़ाने जाने वाले हैं। तुम्हें सारे चैप्टर्स दोबारा रिवाइज कराएंगे, तुम्हें दोबारा रिकॉल करेंगे। प्लस तुमने ट्यूशन लगाया होगा, तो तुम्हारे ट्यूशन में भी तुम्हें रिवाइज होगा। तो इसीलिए घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें नहीं समझ में आना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम भाई अगर तुम 10 बार पढ़ लोगे ना चैप्टर को, तो तुम दिमाग में बैठ जाएगा। चाहे रट के चाहे समझ के, तुम्हारे दिमाग में बैठने ही वाला है। इसीलिए केमिस्ट्री और फिजिक्स से डरो मत। जो समझ में आ रहा है, जैसे समझ में आ रहा है, पढ़ते रहो, क्योंकि लास्ट में तुम्हें समझ आ ही जाना है। अब आता है स्कूल की छुट्टियाँ। ये बहुत फेवरेट, कुछ बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट होगा। तो भाई सुनो, तुम्हें स्कूल की छुट्टियों से डर लगता होगा। ऐसा तुम्हें दिमाग में लगता होगा कि यार मैं 10th में हूँ, यार मुझे स्कूल की छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। तो भाई सुनो, मेरे हिसाब से तुम छुट्टियाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई सीरियस सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा छुट्टी लेनी है, तुम्हें डर लग रहा है कि मैं छुट्टी इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मेरे 10th है, तो ऐसी कोई बात नहीं, तुम छुट्टियाँ ले सकते हो। क्योंकि नवंबर के बाद दिसंबर आता है, और दिसंबर से फरवरी तक तुम्हें प्रशांत भैया, PW, नेक्स्ट टॉपर्स, ये सब तुम्हें इतने अच्छे से पढ़ाने वाला है, तुम्हें खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ मुझे पढ़ना है। तो छुट्टियाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि भाई मैं भी 10th से आ चुका हूँ, मैं भी गुजर चुका हूँ, 10th को छोड़ के आ चुका हूँ पीछे, मुझे भी पता है। तुम छुट्टियाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भाई, अब हम बात करते हैं थोड़े वीक सब्जेक्ट्स की। जैसे बच्चे क्या करते हैं ना, साइंस पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं और मैथ्स पढ़ते हैं, पर बच्चे इंग्लिश, हिंदी और SST छोड़ देते हैं। तो भाई एंड टाइम पे उनको बहुत डर लगता है, यार मैं SST में कैसे पढूं। तुम्हारे साथ ये 9th में भी हुआ होगा। तो भाई मेरी बात सुनो, SST की क्लास को तुम बंक कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें गेम पीरियड मिल रहे हैं, जाओ, बिंदास जाओ। बस तुम्हें एक चीज़ करनी है,
नवंबर जैसे ही स्टार्ट होता है एसएसटी उठा लो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ किस तरीके से आप आधे आधे घंटे या एक एक घंटे पढ़ के दिसंबर के 15 तारीख तक अपनी पूरी एसएसटी कंप्लीट कर सकते हो। और एसएसटी तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा। मेरा भी एसएसटी सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, जबकि मैंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा था, मैंने बंक मारा था। तो भाई देखो, नवंबर की 1 तारीख से तुम्हें दिगराज सिंह राजपूत की वीडियो देखनी है एसएसटी की। समझ लो तुम्हारा हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, और हिस्ट्री के पहले चैप्टर को दिगराज सर ने कम से कम 1 घंटा या फिर 2 घंटे में पढ़ाया है, ठीक है। 2 घंटा मान के चलते हम, दिगराज सर ने 2 घंटे में पढ़ाया। तो पहले दिन तुम 1 घंटा पढ़ो, दूसरे दिन तुम दूसरा घंटा पढ़ो, मतलब तुमने 2 घंटा 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और उसके अगले दिन 10 मिनट की रैपिड रिवीजन दिगराज सर ने बनाई है कि वो पूरा चैप्टर 10 मिनट में कवर है। तो 3 दिन में तुमने एक चैप्टर तो अच्छे से कंप्लीट कर दिया। 1 घंटा पहले दिन, 1 घंटा दूसरे दिन, अगले दिन 10 मिनट की रैपिड रिवीजन। ऐसे ही सेम प्रोसेस हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इन तीनों में तुम अप्लाई करना। और 15 तारीख तक दिसंबर की, नवंबर की 1 तारीख से 15 तारीख तक दिसंबर की तुम्हारी पूरी एसएसटी कंप्लीट हो जाएगी। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले तुम्हें 2 घंटे की वीडियो होगी, तुम्हें एक दिन 1 घंटा, दूसरे दिन दूसरे घंटा और तीसरे दिन 10 मिनट की रैपिड रिवीजन देखनी है। 15 तारीख तक तुम्हारी एसएसटी कंप्लीट। उसके बाद क्या करना है? इसके बाद एक चीज़ मिस हो गई थी, मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके बाद तुम्हें दिगराज सर ने अपने ही चैनल पे ऑल एसएसटी कवर कराई है। 1 आवर 37 मिनट की एक वीडियो है और दूसरी वीडियो 2 आवर्स की है। तो आप उन दोनों में से कोई सी भी वीडियो देख सकते हो। और जब वो वीडियो देख लोगे उसके बाद क्या करना है मैं बताता हूँ। दिगराज सर ने अपने ही चैनल पे एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है। तो भाई देखो, उस वीडियो को देख लेना। तुम अपने मन में सोचना, दिगराज सर जो जो क्वेश्चंस कराएंगे अपने मन में सोचना कि तुम्हें बन रहे हैं क्वेश्चन। अगर वो जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वीडियो पॉज करना और सोचना, हाँ मुझे आता है, उसका आंसर लिखना। बस तुमने मतलब सैम्पल पेपर भी लगा लिया एक, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, तुम्हें चाहो तो 10 मिनट की रैपिड रिवीजन सारे चैप्टर की एक दिन पूरा देख लेना बस। और नहीं भी देखोगे तो चलेगा, क्योंकि फरवरी और जनवरी में तुम्हें सब कुछ वो लोग मैराथन्स कराएंगे 5-5 घंटे की। मेरे को भी लगता था कि भाई 5 घंटा कौन ही पढ़ेगा, पर भाई मैंने खुद पढ़ा, सब ने पढ़ा, मेरे जितने आवारा दोस्त थे सब पढ़ने लग गए थे। तो इसलिए तुम भी पढ़ लोगे, बस टेंशन फ्री रहना है, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट थिंग आती है सोशल मीडिया। तुम रील स्क्रॉल करते होगे, इंस्टाग्राम चलाते होगे, यूट्यूब चलाते होगे, बस तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि इन सब से अपना पीछा कैसे छुटवाऊँ, ठीक है। तो भाई मैं तुम्हें चीज़ बताता हूँ कि तुम पीछा कैसे छुटवा सकते हो। भाई जो भी बंदे इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, भाई मैं तो कह रहा हूँ उसे डिलीट कर दो भाई। पता है क्यों? क्योंकि देखो, तुम इसमें रील स्क्रॉल करते हो, एक बार तुमने स्क्रॉल करी, एक ऐसी रील आई फ़नी वाली, तुम्हें हंसी आई, तुमने मज़ा करा, बस तुमने एक और रील स्क्रॉल करी, एक ऐसी रील आई जिसमें तुम्हें सैडनेस मिली, थोड़ी सैड वाली रील आ गई, बस तुमने स्क्रॉल करा। फिर एक ऐसी रील आई, मान लो तुम्हारे स्टडी के रिलेटेड रील आ गई, तुमने सोचा कि उस रील को देख के यार मुझे पढ़ाई करनी थी, तुमने कहा चलो बाद में हो जाएगी, स्क्रॉल कर दिया। मतलब तुम सोच रहे हो सिर्फ 1-1 मिनट में तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो रहा है, तुम्हारा माइंडसेट धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि तुम चंचल बन रहे हो। चंचल इन द सेंस कि तुम किसी एक चीज़ में ध्यान नहीं लगा पाओगे। इसीलिए भाई इंस्टाग्राम चलाना डिलीट कर दो, रील स्क्रॉलिंग करना डिलीट कर दो, वरना तुम्हारे लिए ही बुरा होगा, ठीक है। अब भाई साहब बात आती है, तुमने इंस्टाग्राम तो चलाना छोड़ दिया, पर तुमसे यूट्यूब नहीं छूट रहा है। अगर भाई तुमसे यूट्यूब नहीं छूट रहा है तो मैं तुम्हें एक रामबाण तरीका बताता हूँ। तुम क्या करना, यूट्यूब में भी शॉर्ट्स आते हैं ना, तो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। देखो, ये मैंने यूट्यूब खोला, आपने देखा इसमें यहाँ पर शॉर्ट्स आ रहे हैं, ये शॉर्ट्स, ये रहे शॉर्ट्स। तो इस शॉर्ट्स को हटाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर 3 डॉट्स का ऑप्शन है ऊपर पे, इस पर क्लिक करना और यहाँ नीचे आएगा शो फ्यूअर शॉर्ट्स, तो इसको क्लिक कर देना। इससे आपके शॉर्ट्स हट गए। तो मतलब यूट्यूब में सिर्फ वीडियोज़ हैं, शॉर्ट्स नहीं है। तो इससे तुम डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहोगे, तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करोगे, ठीक है। अब बात आती है भाई वाटर की। भाई देखो, जिस टाइम तुम पढ़ोगे ना, तो अपने संग 2 लीटर की वाटर बोतल रख लेना और एक दिन में तुम 2 लीटर पानी ज़रूर पीना।
इससे होगा क्या, अगर तुम एक दिन में 2 लीटर पानी पीते हो तो तुम्हारी बॉडी जो है ना, तुम्हें एनर्जेटिक फील होगा, तुम्हें आलस नहीं आएगा 2 लीटर पानी पीने से। तो तुम एक दिन में 2 लीटर पानी तो पीना मस्ट है। और तुम्हारा जो दिमाग है वो अच्छे से वर्क करेगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा। इस टाइप की बोतल ले लेना। ये तो मेरे 2 लीटर की बोतल है भाई, मैं तो इसको स्कूल में भी ले जाता था। लड़के देखते हंसते थे, पर क्या फ़ायदा। एक दिन हंसे, 2 दिन हंसे, 3 दिन हंसे, तीसरे दिन भूल गए। बस 2 लीटर की बोतल ले जाओ, पीते रहो, हैबिट बनाओ, ठीक है। अब बात आती है भाई हिंदी इंग्लिश की। हिंदी इंग्लिश के लिए क्या करें? तो भाई देखो, मैं तुम्हें साफ सीधी बात बताता हूँ, मैंने हिंदी इंग्लिश अपने प्री बोर्ड्स तक अच्छे से तो बिल्कुल नहीं पढ़ी थी। तो भाई तुम एक काम करना, PW से पढ़ना। मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा, PW से पढ़ो इंग्लिश। अनुराग सर मिलेंगे, उनसे पढ़ो, बस बात ख़त्म। उन्होंने 6 घंटे की वीडियोस बनाई हैं जिसमें उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर पूरी कंप्लीट करी है। तो तुम उनसे पढ़ो, और भाई जो उन्होंने पढ़ाया सिर्फ वो ही आया और कुछ नहीं आया। मेरी एडवाइस है कि तुम PW से, अनुराग सर से ही पढ़ो, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश में पढ़ना कैसे है भाई? देखो, मैंने क्या करा, अपना लैपटॉप लिया, उसमें यूट्यूब में वीडियो चलाई 6 आवर्स की, और बाहर बैठ गया पेड़ों की छाँव के नीचे, और अपना लैपटॉप रखा, और धीरे धीरे सीन भी देखता रहा इधर उधर, और पढ़ता भी रहा, सुनता भी रहा कानों में, और सीन भी देखता रहा। बैठा रहा 6 घंटे। कहानी सुनने में भाई सबको मज़ा आता है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार कैसे पढ़ूं, तुम भाई सुनते रहना, तुम्हारा मन उसमें अपने आप लग जाएगा, ठीक है। कहानी सुनते रहना, तुम्हारा मन लग जाएगा, और बढ़िया से अपनी पढ़ाई करना। और हिंदी के लिए भी सेम, PW से ही पढ़ो। अब कोई बंदे कहेंगे कि भाई नेक्स्ट टॉपर से क्यों नहीं? भाई देखो, नेक्स्ट टॉपर भी अच्छा है, बट उसमें मैम मेरे समझ में नहीं आया भाई मैम का, पर PW वाले बिल्कुल इन डेप्थ में समझाते हैं। तो मेरी एडवाइस है तुम PW से ही पढ़ो, यूट्यूब से, ठीक है। यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, उनसे पढ़ना। अब देखो भाई, प्रीवियस ईयर सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब भाई अगर तुम पढ़ रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, तुमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तुमने मान लो पूरी साइंस कंप्लीट कर ली, अब तुम्हें लगता है कि मैंने पढ़ लिया। भाई ये बिल्कुल गलत मेंटालिटी है, मैंने फेस करा है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओगे ना, तो तुम समझ लो तुमने एक क्वेश्चन पेपर लगाया बस, दूसरा क्वेश्चन पेपर लगाया बस, तीसरा क्वेश्चन पेपर लगाया बस। तो भाई देखो हुआ क्या, तुम्हें पैटर्न पता चल गया, तुम्हें क्वेश्चन का आइडिया हो गया कि किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पता लग गए। तो इससे होगा ना कि तुम अगर RD शर्मा या अपनी मैथ्स की बुक और RD शर्मा साइड बुक्स कोई भी खोलोगे ना, तो तुम्हें खुद अंदाज़ा आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसीलिए भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना मस्ट है, लगाते रहो, सॉल्व करते रहो। तुम्हें करना क्या है, क्रोम खोलना, क्रोम में सर्च मारना कि क्लास 10 CBSE 2025 क्वेश्चन पेपर, वो आ जाएगा, उससे सॉल्व करते रहना। तुम्हें आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से। अब भाई देखो, बात आती है हार्डवर्क की। भाई तुम्हें देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत किस तरीके से करनी वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, स्मार्ट वर्क से। अब मैं अपनी बात बताता हूँ भाई, मैं एक फ़ुटबॉल प्लेयर हूँ, मैं नेशनल का फ़ुटबॉल प्लेयर रह चुका हूँ। और भाई 10th में रहते हुए मैंने फ़ुटबॉल एक दिन भी नहीं छोड़ा, मैं प्रैक्टिस करता गया, और फिर भी मैं 10th में 87% स्कोर कर रहा हूँ। सोच रहे हो, नेशनल का फ़ुटबॉलर। जब आपने देखा होगा अपने स्कूल में भी फ़ुटबॉलर्स ज़्यादातर गेम में इंगेज रहते हैं, पढ़ाई में उतना फोकस नहीं रहता है उनका। पर भाई मैंने तो करा है ना, तो भाई आप भी कर सकते हो। मैं अपनी प्रैक्टिस भी करता था, पढ़ाई भी करता था, मैं 87 स्कोर कर सकता हूँ, तो भाई आप भी इजीली कर सकते हो, ठीक। अब देखो भाई, दूसरा टॉपिक आता है एग्ज़ाम में लेटर्स लिखने का। तो भाई मैंने पता क्या गलती करी थी, मैंने फॉर्मेट लिखा, उसके बाद बॉडी लिखी, उसके बाद थैंक यू वगैरह जो लिखते हैं, पर मैंने बॉडी में गलती करी। मैंने बॉडी में क्या करा कि मैं इतना लंबा लिखते गया, मैंने समझो इतनी बॉडी भरती थी, और उससे मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। अब देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। समझ लो आप एग्जामिनर हो, आप कॉपी चेक कर रहे हो बच्चों की, इधर आपके 100 कॉपी, इधर आपके 100 कॉपी, इधर आपके 100 कॉपी, और आप बच्चे की कॉपी चेक कर रहे हो। तो जब लेटर की बारी आएगी, तो भाई आप फॉर्मेट देखोगे, उसके नीचे जब तुम जाओगे ना, बॉडी तुम 100 कॉपियाँ रखिए, तो तुम्हें बॉडी चेक करने का टाइम नहीं रहेगा। तो इसीलिए तुम लेटर छोटे भी लिख सकते हो, बॉडी ये नहीं कि ज़्यादा छोटी, पर तुम इतनी छोटी बॉडी लिख सकते हो। अब सोचो, तुमने एक पन्ने में पूरा लेटर कंप्लीट कर दिया, बॉडी तुमने ठीक ठाक लिखी है, और
एग्जामिनर देखेगा इसने सब कुछ सही लिखा है तो भाई वो तुम्हें सीधा चेक कर देगा, तुम्हारी बॉडी नहीं चेक करेगा। अब किसी बंदों को ये बात थोड़ी अटपटी सी लग रही होगी तो तुम एक काम करना, तुम अपने प्री बोर्ड्स में ये टेक्निक अप्लाई करना कि तुमने बॉडी छोटी लिख दी, और अगर प्री बोर्ड्स में मैम मार्क्स सही तुम्हारे लेटर को सही कर देती है तो भाई समझ लेना बल्ले बल्ले तुम इस टेस्ट में पास हो गए हो। तुम समझ लेना भाई बल्ले बल्ले, ये ट्रिक एग्ज़ाम में भी फॉलो हो सकती है क्योंकि भाई तुम उस टीचर से चेक करा रहे हो जो बोर्ड में भी चेक करता है कॉपी। बस प्री बोर्ड्स होते ही इसलिए हैं कि तुम्हारी जितनी भी ट्रिक्स तुमने सीखी है वो सब तुम अप्लाई कर सको उसमें, और उसको अप्लाई करने के बाद तुम फाइनल रिजल्ट पा पाओ। अब भाई देखो, मैं तुम्हें दूसरी एडवाइस दूंगा कि भाई लैपटॉप से पढ़ना। भाई ऐसा क्यों? अगर तुम फ़ोन से पढ़ोगे ना तो तुम डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। ऐसा कि इसलिए तुम्हें रील्स दिखती रहेंगी, तुम या तो हटा दोगे, स्क्रॉल कर दोगे बस। अगर किसी के वहाँ लैपटॉप है, पड़ा हुआ है, और तुम फ़ोन से पढ़ रहे हो तो भाई बिल्कुल मत पढ़ना। मैंने पढ़ा, मेरे को बहुत फ़ायदा मिला। लैपटॉप में क्या है, तुम खोलोगे, अपने पढ़ाई करोगे, और फ़ोन को तुम दूर रख के आ जाना, चाहो तो तुम दूसरे कमरे में रख के आ जाना, तुम लैपटॉप से ही पढ़ाई करना। और लैपटॉप से तुम ना ही डिस्ट्रैक्ट हो पाओगे, ना ही कोई ऐप्स खोल पाओगे, सिर्फ अपनी यूट्यूब खोलिए, पढ़ाई करोगे, और उसमें एक तो बड़ा बड़ा दिखता है और एक तो वॉइस भी अच्छी आती है उससे। लैपटॉप से ही पढ़ो, बहुत बेस्ट है। एंड तुम मुझे थैंक यू कहोगे कि भाई तूने बहुत अच्छा बताया कि तू लैपटॉप से पढ़। ठीक है, लैपटॉप पढ़ा है तो लैपटॉप से पढ़ो, ऐसी गलती मत करना। अब देखो भाई, अब एक टॉपिक आता है कि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तुमने सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद तुम्हारे सर या फिर तुम्हारी मैम कोई ऐसा क्वेश्चन देती है जिसमें तुम अटक गए और मैम कहती है पिछले साल आया है और वो बहुत टफ लग रहा है तुम्हें, तो तुम इसके बारे में बहुत डर जाते हो कि यार मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली फिर भी मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो भाई उससे घबराना मत, क्योंकि भाई वो ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे टफ होता है। अब देखो, मैं तुम्हें एग्ज़ाम का पैटर्न बताता हूँ। जैसे ये बोर्ड्स का एग्ज़ाम का पेपर है तो उसमें आधे क्वेश्चंस ईजी आते हैं, आधे क्वेश्चंस टफ आते हैं, और एक दो क्वेश्चन बहुत हार्ड आते हैं जो कि टॉपर्स के लिए होते हैं। वो इसलिए आते हैं कि टॉपर्स छांटे जाएं कि टॉपर्स ने सब कुछ तो आता है टॉपर को, पर तो एक दो क्वेश्चंस रहते हैं ना उसमें टॉपर अटकता है, उसी में से बच्चों के 99 और 100 मार्क्स आते हैं। तो भाई उस क्वेश्चन से बिल्कुल मत डरना, वो क्वेश्चन इसलिए होता है कि टॉपर छांटे जाएं। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया पर ये क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं आ रहा है, पिछले साल आया है, तो भाई बिल्कुल चिंता मत करना, वो क्वेश्चन टॉपर्स के लिए होता है। अब ये नहीं कि तुम सारे क्वेश्चन भी करने लग जाओ, भाई ऐसा कुछ नहीं है। या 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बस तुम्हें 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो भाई मामला गड़बड़ है, पढ़ाई कर लो। अब भाई नेक्स्ट टॉपिक आता है रीड क्वेश्चंस केयरफुली। भाई देखो, नहीं, एक ऐसी मिस्टेक जो कि बहुत सारे बच्चे कर जाते हैं। तुम एग्ज़ाम में फियर ही इतना होता है, इतना डर लगता है कि तुम क्वेश्चन पढ़ते हो और तुरंत आंसर लिखने लग जाते हो, पर ये गलत बात है भाई। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। कभी कभार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन जो होता है उसमें कुछ और पूछा जाता है और तुम कुछ और लिख के आ जाते हो, तो इसीलिए क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना, उसमें परफेक्टली देखना पूछा क्या गया है, उसके बिहाफ में आंसर लिखना। कभी कभार क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से पूछा जाता है और तुम लिखते वही ऊपर बहुत बड़ा लिख देते हो उसमें, पर बल्कि लिखना छोटा होता है, तो इसलिए क्वेश्चंस बहुत केयरफुली पढ़ो। भाई नेक्स्ट टॉपिक आता है डू नॉट डू अनसीन पैसेज फर्स्ट। तुम्हें सबसे पहले अनसीन पैसेज नहीं करना है। अगर तुम एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, हिंदी इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तुम्हें अनसीन पैसेज पहले सॉल्व नहीं करना है। अनसीन पैसेज हमेशा लास्ट में सॉल्व किया जाता है। भाई मैंने पूरे प्री बोर्ड्स में अनसीन पैसेजेस पहले सॉल्व करे, मेरा हमेशा पेपर छूटा। मेरा हमेशा 20 मार्क्स, 10 मार्क्स या फिर 21 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ के आया मैं, क्योंकि मैंने अनसीन पैसेज पहले कर लिया था। अनसीन पैसेज में क्या होता है, पहले तुम रीड करोगे, फिर तुम समझोगे, फिर तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके आंसर्स लिखोगे, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। अनसीन पैसेज अगर तुम लास्ट में पढ़ोगे तो तुम्हें जल्दीबाजी में तुम्हारे दिमाग में सिग्नल जाएगा कि भाई जल्दीबाजी है यार, पढ़ पढ़ पढ़, तो तू आराम से सारे क्वेश्चंस पढ़ लेगा और तू आराम से सारे आंसर्स लिख लेगा जल्दीबाजी में। तो अनसीन पैसेज लास्ट में बहुत अच्छे से हो जाता है, तो मेरी मानो लास्ट में करो, पहले कभी मत करो। अब देखो भाई, एक मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा, तो भाई वो ट्रिक में 100% वर्क करेगी। अब देखो, तुम क्या करना, तुमने क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद उस क्वेश्चन को लास्ट एक क्वेश्चन ऐसा उठाओ जिस क्वेश्चन को तुम लास्ट में एक और बार कर दो। इससे होगा क्या ना कि एग्जामिनर जल्दीबाजी में उसको भी चेक कर देगा, तुम्हें फ्री के एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखो, कुछ बंदे कहेंगे ये ट्रिक तो प्रशांत भैया ने भी बताई है, पर भाई इसमें एक कैच है। भाई बहुत सारे बंदे गलती एक कर जाते हैं ना कि 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है ना उसको लास्ट में दोबारा लिख के आ जाते हैं,
और एग्जामिनर ने वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन ध्यान से चेक करा होता है, तो इसीलिए वो उसको पता लग जाता है कि भाई लास्ट में इसने दोबारा करा है, उसके लिए उसको काट देता है। कोई ऐसा क्वेश्चन उठाना जो बहुत आसान हो और एग्जामिनर उसको देखते ही सॉल्व कर दे। जैसे क्लास 10th में की मैथ्स में होता है बीपीटी थ्योरम, तो कॉमन है, जो कॉमन है वाले क्वेश्चंस लास्ट में दोबारा करना, एक करना, ज़्यादा नहीं, वाला क्वेश्चन लास्ट में दोबारा करना। जैसे जो कम से कम 2 या 3 मार्क्स का होगा उस क्वेश्चन को लास्ट में दोबारा करना, कि थोड़ा कॉमन क्वेश्चन होगा और जो सबसे इजी क्वेश्चन होगा जिसको एग्जामिनर बिन देखे चेक कर देता है अंधाधुंध, उस क्वेश्चन को लास्ट में दोबारा करना और उस क्वेश्चन के तुम्हारे फ्री में मार्क्स तुम्हें मिलेंगे। अब भाई अगला टॉपिक आता है डू नॉट डू MCQ एज फर्स्ट। भाई देखो, MCQs को कभी भी पहले मत करो, हमेशा मैथ्स में 5 मार्क्स के क्वेश्चन को पहले करो। अगर देख तू MCQ सबसे पहले कर रहा है ना, तो तूने एक क्वेश्चन उठाया, 1 मार्क्स का MCQ होता है, तूने उसमें टाइम वेस्ट करा, सोचा, 3 मिनट लगाए, तेरे को नहीं आया, तूने उसे छोड़ दिया, और समझ ले तुझे आया, तूने टिक कर दिया, तो समझ ले तूने 20 MCQ कर लिए और 20 MCQ में तूने 1 घंटा लगा दिया या आधा घंटा लगा दिया, तो भाई तुझे फ़ायदा क्या हुआ? तुझे 1 मार्क्स मिल रहा है, एक MCQ सही होने का तुझे 1 मार्क्स मिल रहा है। वहीं अगर तू अपना पूरा टाइम 5 मार्क्स के क्वेश्चन में लगाएगा ना, तो आधे घंटे में तू पूरा सेक्शन सी निपटालेगा 5 मार्क्स का और तुझे 5 मार्क्स मिल रहे हैं। तो भाई तुझे आता है उससे मैटर नहीं करना, तुझे मार्क्स स्कोर करने हैं। इसीलिए भाई तू पहले 5 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करना, सेक्शन सी से स्टार्ट करना, जो ज़्यादा मार्क्स का है उसको पहले करना, जो MCQs पहले कभी मत करना। 1 मार्क्स के लिए टाइम वेस्ट नहीं कर सकता है, 5 मार्क्स के लिए टाइम वेस्ट कर सकता है भाई, इसीलिए पहले 5 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करना। अब भाई देख, मैं तुझे एक ट्रिक बताता हूँ जिससे तू एग्ज़ाम में भी और अपना जब सॉल्व कर रहा होगा उसमें भी बहुत हेल्प कर सकता है अपने आप की। कैसे? जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको 4 मिनट में सॉल्व कर, जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको 6 मिनट में सॉल्व कर, जो 5 मिनट का क्वेश्चन है उसको 10 मिनट में सॉल्व कर, मतलब उसका ट्वाइस कर दे। इस ट्रिक को तू जब क्वेश्चन पेपर लगा रहा होगा उसमें अप्लाई करना। एक काम करना, फ़ोन लेना, उसमें 3 घंटे का टाइमर लगाना और उसमें स्टॉप वॉच भी लगा देना। तो स्टॉप वॉच से 2 मार्क्स के क्वेश्चन को 4 मिनट में ही करना, 3 मार्क्स के क्वेश्चन को 6 मिनट में करना और 5 मार्क्स के क्वेश्चन को 10 मिनट में करना। इससे होगा क्या? इससे ये सबसे इफ़ेक्टिव मैथड है कि क्वेश्चन पेपर को टाइम मैनेजमेंट में कैसे सॉल्व करा जाए। और कुछ बात आती है भाई टॉयलेट की, कि टॉयलेट जाऊँगा कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, पर भाई बहुत टाइम वेस्ट होता है। देखो 10 मिनट 5 मार्क्स के क्वेश्चन को 10 मिनट वाली ट्रिक है, इस मार्क्स को इसको करना, और जब तुम टॉयलेट जाओगे तब तुम्हें महत्व पता चलेगा कि कितना टाइम वेस्ट होता है टॉयलेट जाने से। और भाई देखो, अब कुछ थोड़ी वैसी ट्रिक्स बताता हूँ जो बाहर के लिए यूज़ होती है। अगर तुम्हें पहले एग्ज़ाम में डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, तुम वैसे बंदे हो जो थोड़ा डरते हो, तो भाई डरने के लिए तुम एक काम करो, च्युइंगम चबा लो। जब तुम अपने स्कूल से अपने घर से एग्ज़ाम सेंटर में जा रहे हो तो भाई 2 च्युइंगम लो, एक इस तरफ चबाते रहो, चबा के जाओ, तुम्हारा डर अपने आप हट जाएगा। ये भाई मैं फुटबॉल में भी करता था। जब मैं खेलता था ना, 80 टीम सामने आती थी, इधर 80 टीम आती थी, भाई पूरा डर का माहौल है, प्रेशर का माहौल है, मैं च्युइंगम चबाता था, सारा फियर हट जाता था। तुमने कभी नोटिस करा होगा, तुम च्युइंगम चबा रहे हो, तुम्हें कभी कोई टेंशन ही नहीं होती होगी, इसीलिए च्युइंगम चबा के जाओ, आराम से सब कुछ पेपर दे दोगे। अब भाई नेक्स्ट टॉपिक है कि तुम्हें क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कैसे करना है घर पे, जब तुम प्रॉपर 3 घंटे का टाइमर लगा के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो। भाई तुम्हें क्या करना है ना, तुम बिल्कुल सेम एग्ज़ाम की तरह करना, मतलब अपना बैग टांगना, वहाँ घर से आना और बैग बाहर रखना और एग्ज़ाम बोर्ड लाना, देखना। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। माइकल फिलिप्स जो कि ओलंपियन है, उसने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब जब एक दिन उनका इंटरव्यू लिया गया तो उनसे पूछा गया आपकी सक्सेस के पीछे का कारण क्या है, तो माइकल फिलिप्स जवाब देते हैं, मैं रोज़ रात को सोने से पहले इमेजिन करता था वही सेम थिंग, कि मैं एग्ज़ाम में जा रहा हूँ, एग्ज़ाम बोल रहा हूँ, कि मैं ओलंपिक्स में जा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, ये सब इमेजिन करता था वो। मैं जा रहा हूँ, सामने मेरे लोग हैं और मैं चल रहा हूँ, थोड़ा डर लग रहा है मुझे, मेरी सांसें फूल रही हैं, फिर भी मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को देख रहा हूँ, कौन तगड़ा है कौन कमज़ोर है। मैं जा रहा हूँ और मैं खड़ा हूँ अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर और लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ, ये सब सोच रहा है वो।
और उन्होंने जंप मारी, पानी बहुत ठंडा है, और दीवार को टच करके वापस आ गया और मैं फर्स्ट आ गया, जीत गया, ये सबको मैं विक्ट्री मना रहा हूँ, सब मेरे को चीयर कर रहे हैं। और ये पूरे करियर में सोचते रहे हर रात को। इससे हुआ क्या, उन्होंने बिल्कुल प्रॉपर ओलंपिक्स की तरह सोचा जैसा ओलंपिक्स में होता है। इससे हुआ ये कि उनको ये सब कुछ कॉमन लगने लग गया। इसीलिए जब वो ओलंपिक्स में गए तो उन्हें कोई फियर नहीं लगता था। लोगों को फियर डर लगता था, उन्हें डर नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें ये पहले से इमेजिन किया गया है। साइंस में भी एक स्टडी की गई है जिसमें 2 बास्केटबॉल टीम को लिया गया, एक को सिर्फ विजुअली 1 हफ्ते तक थिंकिंग के बेसिस में खेलने दिया गया कि तुम सोचते रहो, सब कुछ करो, और एक तरफ बंदों को पूरा गेम खिलाया कि 1 हफ्ते तक पूरा गेम खेलेंगे। फिर जब उन पर रिसर्च करी गई तो भाई रिजल्ट शॉकिंग थे। हुआ ये कि जो फिजिकली खेल रहे थे उनको 25% उनका इम्प्रूवमेंट हुआ, और जो विजुअली सोच रहे थे उनका तुम जानते हो 24% इम्प्रूवमेंट हुआ। तो मतलब थिंकिंग भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो भाई रात को सोने से पहले इमेजिन करो, और या फिर तुम जब 3 घंटे का टाइमर लगा रहे हो तो बैग पहन के आओ, बैग को बाहर रखो, बोर्ड निकालो, अपनी सीट पे बैठो, सोचो भाई मेरे बगल में मेरे दोस्त है, हाई कर रहा हूँ, उसके बगल में हाई कर रहा हूँ। उसके बाद 15 मैम ने पेपर दिया, आपने लिया और मैम को देखा, फिर आप किट खोली, बिल्कुल सेम एग्ज़ाम की तरह इमेजिन करो और फिर लिखो। टाइमर्स जैसे आप 15 मिनट मिलते हैं, आप क्या करते हो, घड़ी में देखते हो, फिर नीचे टाइम लिखते हो और फिर अपना एग्ज़ाम लिखते रहते हो। मतलब सेम एग्ज़ाम की तरह इमेजिन करो, जिससे आपका फियर टोटली हट जाएगा। अब भाई नेक्स्ट टॉपिक पता है क्या आता है, पेन यूज़ का। अब भाई देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पेन यूज़ करना है, पता है कौन सा पेन यूज़ करना, जो आप बोर्ड में यूज़ करने वाले हो। आप पूरे साल भर वही पेन लो जो आप बोर्ड में यूज़ करने वाले हो। इससे होगा क्या, आपके हैंड में वो पेन बैठ जाएगा, और अगर आपके हैंड में वो पेन बैठेगा ना तो आप एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे से लिखते जाओगे, तुम्हारी आदत बन जाएगी उस पेन से लिखने की। तो इसीलिए मेरी राय ये है कि आप वही पेन लो जिसको आप एग्ज़ाम में भी यूज़ करने वाले हो, इसलिए तुम्हारी हैबिट बन जाएगी उस पेन से लिखने की और तुम एग्ज़ाम में फास्टर लिख पाओगे। और भाई अब एग्ज़ाम से पहले अपना मुंह क्लोज़ करना, पता है क्यों? मोस्ट ऑफ बंदे आपने देखे होंगे ऐसे आते हैं, हाँ भाई क्या है, ऐसे। अगर उनका मुंह खुला है ना तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती, और तुम मुंह बंद करना ऐसे काम वे में। अगर तुम मुंह क्लोज करते हो तुम्हारा दिमाग काम वे में चले जाता है। तो इसीलिए मुंह को क्लोज करना एग्ज़ाम से पहले, जब तुम अपने घर से सेंटर तक जाओगे अपना मुंह बंद रखना, मुंह क्लोज करके नाक से सांस लेना, मतलब म्यूइंग करना। तुम्हें म्यूइंग जिन भी बंदों को नहीं पता है मैं बताता हूँ, अपनी जीभ को, ये अपर पैलेट है, अपने अपर पैलेट तक पूरे चिपका के रखना ऐसे। बस तुम्हें इतना करना है, ऐसे करके पूरे एग्ज़ाम हॉल में जाना, नाक से सांस लेना, मुंह बंद करना। इससे तुम्हारा दिमाग आधे घंटे बाद अपने आप फ्लो स्टेट में चले जाएगा, काम स्टेट में चले जाएगा। और इससे हुआ क्या, मैं फुटबॉल में यही करता था, गेम खेलने से पहले लंबी लंबी सांसें लेता था और चुपचाप रहता था। इससे मैं फ्लो स्टेट में चले जाता था और सारे गेम अपने आप होते थे, मतलब मेरे इंस्टिंक्ट अपने आप एक्टिव हो जाते थे और मुझे पता लग जाता था कहाँ से बॉल आएगी, मुझे क्या करना है। तो इसी तरीके से आप भी फ्लो स्टेट में जा सकते हो, बस काम वे में मुंह क्लोज करके अपने आप सब कुछ चलने दो एग्ज़ाम हॉल तक। और हाँ, सबकी सुनना, अपनी करना, जो बोलता है सुनते रहो, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो फॉलो करो और अपनी करो। भाई अब आता है डेली कोल्ड शावर लो, क्योंकि भाई इससे होगा क्या ना, अगर तुम रोज़ बाथरूम में जाके सुबह सुबह कोल्ड शावर लेते हो, तुमने देखा होगा जब भी तुम नहाते होगे तुम्हें कभी कभार जोश आता होगा बहुत। तो इसीलिए बाथरूम में जाओ, हमेशा सुबह सुबह कोल्ड शावर लो। कोल्ड शावर से तुम्हारे माइंड में ब्लड सर्कुलेशन होगा और तुम्हें एनर्जेटिक फील होगा। रोज़ तुम डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहोगे, अपने काम में फोकस करे रहोगे। इसीलिए 366 डेज तक कोल्ड शावर लेना, जिससे तुम्हारा माइंड एक्टिव रहे और तुम पावरफुल बने रहो। ये बहुत अच्छी ट्रिक्स बता रहा हूँ मैं, पूरे यूट्यूब में आज तक किसी ने नहीं बताई है ऐसी ट्रिक्स। लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस सही है लेकिन
ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल सही नहीं है। लाइफ इज लाइक अ वेक्टर क्वांटिटी इन विच वी डोंट हैव टू मूव फॉर ओनली द मैग्नीट्यूड, वी हैव टू मूव फॉर अ राइट डायरेक्शन ऑल्सो। अब भाई लास्ट में बात करता हूँ पूजा। भाई देखो भगवान का ना बहुत साथ होता है, मैंने तो बहुत फील करा है। तो भाई तुम भी एटलीस्ट, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से तुम सिर्फ 5 मिनट भगवान के पास बैठ के दिया जला के अच्छे से प्रे करके चले जाना। 5 मिनट तुम 366 डेज तक तुम 5 मिनट बस भगवान के सामने हाथ जोड़ के जाओगे ना, बहुत हेल्प हो जाएगी। तुम रोज़ भगवान से पूजा करोगे। और हाँ, एंड में जाते जाते फोड़ के आओगे, रिलैक्स रहो, सब कुछ हो जाएगा। लास्ट में यही कहना चाहूँगा, टॉपर वो नहीं जो क्लास में टॉप करे, टॉपर वो है जो लाइफ में टॉप करे। और हाँ, जिसने मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं करा है, प्लीज़ जाओ इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो। बस अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, अपने जो दोस्त हैं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनको भी ये वीडियो भेजना। ठीक है भाई, लव यू। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ हो, बस।